आज की हमारी प्रश्नावली है कक्षा 10 की 1.2, जिसमें 3 सवाल हैं। हमें जो संख्या दी गई है उनको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो परिमेय संख्या क्या होती है या अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो जो कोई भी संख्या जिसको हम p/q यानी कोई भी दो संख्या के भिन्न के रूप में लिख सकते हो, वो होती है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसे हमारे पास मान लो संख्या है 0.5, तो इसको लिखना हो तो इसका पॉइंट उठाएंगे तो यह हो जाएगी 5/10 यानी 1/2। तो इसको p/q के रूप में लिख दिया हमने, तो ये हो गई 0.5 होगी एक परिमेय संख्या। और इसमें ध्यान ये रखना है कि जो q है यानी हर है, उसका मान 0 या 0 कभी नहीं हो सकता। जैसे मान लो कोई संख्या लिखे हम 6/0, तो 0 का भाग लगने का मतलब उत्तर आ गया अनंत। तो अनंत वैसे कोई संख्या नहीं होती, इसलिए q का मान यानी हर में जो संख्या है उसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब कुछ संख्या है, जैसे एक लिखते हैं हम √4 और एक लिखते हैं √3, इसका मान आ गया 2। तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 के रूप में भी, तो ये हो गई परिमेय संख्या। इसका मान 1.732 हम मानते हैं, लेकिन ये आगे तक जारी रहता है। तो इसमें दशमलव के बाद अंक आते जाएंगे और ना रिपीट होंगे, अंक अलग अलग प्रकार से अंक आते रहेंगे। तो हम इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि दशमलव के बाद मान लो फिक्स नंबर हो, जैसे 2.63 है, तो इसको यदि हम लिखें तो 263/100 लिख सकते हैं। इसको पॉइंट हट गया तो पॉइंट के बाद 2 अंक थे तो नीचे 100 लगा दिया। लेकिन इस संख्या में पॉइंट के बाद अनंत नंबर आते हैं, तो हम इसका दशमलव हटा नहीं सकते, अर्थात इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसके कारण ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो अब इस प्रश्नावली 1.2 में हमें कुछ सवाल दिए गए हैं। जैसे पहला सवाल इसमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको वैसे हमें पता है कि √5 मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकलता 5 का, एक पूर्णांक नंबर नहीं मिलता हमें, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं हम कि ये एक परिमेय संख्या है। तो पहला सवाल करते हैं, माना √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसको परिमेय मान लिया तो परिमेय हो गया, इसका मतलब इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात जो √5 है इसको हम लिख सकते हैं a/b के रूप में, यानी एक भिन्न के रूप में यदि परिमेय होगी। अभी हमने एक परिमेय माना है, इसको परिकल्पना की कि यह परिमेय संख्या है, हो सकता है ना हो, लेकिन इसको परिमेय मान लिया तो इसको अब भिन्न के रूप में हमें परिमेय है तो लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया a/b। यहाँ जो a और b है, a b, ये दोनों कौन सी संख्या हैं? सह-अभाज्य। सह-अभाज्य का मतलब ये हो गया कि इनका कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, यानी इनका यदि हम दोनों का सार्वगुणनखंड लें तो वो एक ही होगा, एक के अलावा कोई संख्या नहीं होगी। यहाँ से हम पक्षांतरण करते हैं तो क्या आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा √5 b, और इसको आगे लिखेंगे तो b वर्ग कर देंगे दोनों साइड, तो ये आ जाएगा a² बराबर a का वर्ग a², √5 का हो गया 5
बी का वर्ग बी स्क्वायर। यहाँ से इस 5 को ए की तरफ ले आएंगे तो बी स्क्वायर का मान आ गया ए स्क्वायर बट्टा 5। अर्थात हम जानते हैं कि यहाँ से दिख रहा है कि ए स्क्वायर में 5 का भाग देने पर उत्तर आ रहा है बी स्क्वायर। अर्थात ए स्क्वायर है वो किससे भाज्य है? 5 से भाज्य है। ए स्क्वायर 5 से भाज्य है। मान लो कोई भी संख्या का स्क्वायर है, जैसे 9 है जो कि 3 का स्क्वायर है, वो 3 से भाज्य है, तो उसका वर्गमूल करेंगे 9 का 3, वो भी तो 3 से भाज्य होगा। तो कोई संख्या का वर्ग किसी संख्या से भाज्य है तो वह संख्या भी उस संख्या से भाज्य होगी। तो ए स्क्वायर जब 5 से भाज्य है तो ए भी 5 से भाज्य होगा। ये हो गया। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ए है उसमें 5 का भाग जा रहा है, यानी ए है वो 5 से भाज्य है। ए 5 से भाज्य है तो मान लो हम ए 5 से भाज्य है तो ए में किसका भाग देते हैं? ए में हम भाग देते हैं किसका? 5 का। तो उत्तर आता है मान लो सी, क्योंकि ए 5 से भाज्य है और ए में 5 का भाग देने पर कितना आ रहा है? सी आ रहा है। तो यहाँ से ए का मान हो गया 5c। इससे पहले हमारे पास एक समीकरण आई थी, ये ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, इसको समीकरण 1 दे देते हैं हम। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर समीकरण थी हमारे पास ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर की जगह ए का मान रखते हैं, ये तो ए बराबर हो गया 5c। तो ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। इसका वर्ग करते हैं, 5 का हो गया 25। सी स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। 5 से 5 बार कट गया, तो हो गया 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। यहाँ से सी स्क्वायर बराबर आ गया b स्क्वायर बट्टा 5। तो इससे हमें ये दिख रहा है कि b स्क्वायर में भी 5 का भाग देते हैं तो कितना उत्तर आ रहा है? सी स्क्वायर। अर्थात जो b स्क्वायर है ये भी 5 से भाज्य है। तो b स्क्वायर 5 से भाज्य है। तो b स्क्वायर 5 से भाज्य है तो b भी 5 से भाज्य होगा। अब हमने क्या देखा कि हमने पहले सिद्ध किया था कि a 5 से भाज्य है। अब हमने सिद्ध कर दिया कि जो b है उसमें भी 5 का भाग जा रहा है। तो इससे हम ये समझ गए कि जो a और b है वो सह अभाज्य संख्या तो नहीं हो सकती, क्योंकि जो 5 है इसका इन दोनों में भाग जा रहा है। तो हमने शुरुआत में क्या माना था कि a और b है वो दोनों क्या है? सह अभाज्य संख्या। इसका मतलब हम शुरुआत में जो हमने परिकल्पना की थी वो गलत थी। अर्थात हमने जो अंडर रूट 5 है उसको एक परिमेय संख्या परिमेय संख्या माना था उसको, जो कि गलत है। अर्थात परिमेय संख्या नहीं है तो अंडर रूट 5 क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या। तो इसमें लिखेंगे हमें, अर्थात ए व बी दोनों 5 से भाज्य हैं। इस प्रकार हमारी
पूर्व की परिकल्पना गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये सिद्ध हो गई कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा सवाल करते हैं इसका। दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी शुरुआत में परिमेय मान लेते हैं। माना माना 3 + 2 √5 एक, क्या मान लेते हैं इसको पहले, परिमेय संख्या है। परिमेय है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। 3 + 2 √5 बराबर हो जाएगा a/b, जहाँ a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है और b का मान 0 नहीं है। इनका पक्षांतरण करते हैं तो 3 को उस साइड ले जाएंगे तो 2 √5 बराबर a/b -3, माइनस में हो जाएगा। 2 √5 बराबर लघुत्तम लेते हैं b, तो a माइनस इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो आ जाएगा 3b। इस 2 को भी इधर गुणा में है, भाग में चला जाएगा तो √5 बराबर आ जाएगा a - 3b बट्टा 2b। अब यहाँ से हमें जो RHS है, यह RHS, इसमें a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। तो यहाँ सभी पूर्णांक है, तो इनका जो बट्टा इसमें लिखे हैं हमने, तो ये भी तो एक पूर्णांक होगा, अर्थात परिमेय संख्या होगी। मतलब इस साइड वाला जो RHS में संख्या है ये पूरी की पूरी पूर्णांक है, अर्थात परिमेय संख्या है। तो उस हिसाब से तो ये √5 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं, हमने अभी सिद्ध किया था कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो एक साइड अपरिमेय एक साइड परिमेय, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने जो शुरुआत में ये जो माना है ना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, ये गलत है। ये क्या होगा, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ a, b 3 व 2 पूर्णांक है, अतः a - 3b बट्टा 2b एक परिमेय होगी, परिमेय संख्या होगी। तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये √5 के बराबर ही था। तो इसका मतलब जो √5 है ये भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होगी। संख्या होगी जो कि हमें पता है क्या है, असत्य है, क्योंकि √5 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अर्थात हमने जो शुरुआत में जो 3 + 2 √5 है इसको परिमेय माना था, ये गलत माना था। तो 3 + 2 √5 एक कौन सी संख्या होगी फिर, अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया इसका
दूसरा सवाल, तीसरा है सिद्ध कीजिए निम्नलिखित अपरिमेय संख्याएं। इसमें भी 3 संख्याएं दी गई है। तो इनको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तीसरे सवाल का पहला, संख्या दी गई है 1/√2। तो इसको भी हम पहले परिमेय मान लेते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय है तो 1/√2 ये किसके बराबर हो सकती है? a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b से अभाज्य संख्या है। तो पक्षांतरण करते हैं इनका, वज्र गुणा करते हैं, तिरछा गुणा। तो √2 किससे गुणा होगा? a से, और b होगा किससे? 1 से। यहाँ से √2 बराबर आ गया b/a। a और b क्या है यहाँ पे? पूर्णांक। पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय है तो इसके बराबर ये भी क्या होनी चाहिए? परिमेय। तो यहाँ a व b पूर्णांक संख्या है, अतः b/a कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। जब b/a परिमेय है तो √2 भी क्या होगी? तो √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं √2 परिमेय नहीं है, क्योंकि इसका जो वर्गमूल है वो हम नहीं निकाल सकते एक पूर्ण संख्या के रूप में, जो कि असत्य है। अर्थात हमारी परिकल्पना गलत है। परिकल्पना कौन सी गलत है? कि जो हमने शुरुआत में माना था ना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये परिकल्पना गलत है। तो इसका मतलब 1/√2 एक क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो ये सिद्ध हो गई कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट सवाल, तीसरे का दूसरा, 7√5। तो इसको भी मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है। अतः परिमेय मानते हैं तो 7√5 इसको लिख सकते हैं हम a/b के रूप में। तो पक्षांतरण करते हैं तो √5 आ जाता है a/7b। तो यहाँ कोई a, b और 7 तीनों ही, a, b और 7 तीनों क्या है? पूर्णांक। तो a/7b एक कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो इसके साथ वाली ये √5 भी क्या होगी? परिमेय। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी।
जो कि असत्य है। हमें पता है √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः ये परिकल्पना हमारी गलत हो गई। 7√5 एक परिमेय संख्या, तो 7√5 एक क्या होगी? अपरिमेय संख्या है। अब इसका अंतिम सवाल है 6 + √2। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से कितना आ गया? √2 बराबर a/b - 6। 6 के नीचे 1 मान लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। √2 बराबर लघुत्तम आ गया b, तो ये आ गया a - 1 का b को 6 से गुणा 6b, a - 6b/b। तो इस समीकरण में RHS में देखें हम तो a, b और 6 तीनों क्या है? पूर्णांक। जब ये तीनों पूर्णांक है तो ये जो भिन्न बन रही है इन पूर्णांकों से, a - 6b/b एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो इसके साथ वाली जो √2 है, √2 ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या। तो √2 भी एक परिमेय संख्या है, जो कि हमें पता है कि नहीं है। तो ये सत्य है, तो हमारी जो परिकल्पना है ये गलत है। परिकल्पना ये 6 + √2 परिमेय संख्या है। तो हमारी परिकल्पना गलत है और 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 थी। इसके साथ आपकी जो पहली प्रश्नावली है वो पूरी होती है। अगले वीडियो में हम दूसरी प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे।